हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर विद सूर्यवंशी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे 12th क्लास की एक पोएम है जिसका नाम है द ट्रू ब्यूटी, जिसको हिंदी में हम कहेंगे वास्तविक सुंदरता। द ट्रू ब्यूटी, वास्तविक यानी कि जो सच्ची सुंदरता होती है। ठीक है, ये एक पोएम है, एक कविता है। इसको लिखा है थॉमस कैरे ने। इसके सेंट्रल आइडिया को, इसके केंद्रीय विचार क्या कहते हैं, उसी को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो कविता है 12th क्लास में जो आती है, द ट्रू ब्यूटी, इसका अर्थ होता है वास्तविक सुंदरता, यानी कि जो सच्ची सुंदरता होती है उसको वर्णन किया है। उसका वर्णन किया है किसने? थॉमस कैरे ने। जो थॉमस कैरे जो एक कवि हैं, जो पोएट हैं, इन्होंने इस पोएम में इसका वर्णन किया है। और मैं आपको सेंट्रल आइडिया के माध्यम से समझाऊंगा कि इस पोएम में उन्होंने क्या क्या वर्णन किया है ट्रू ब्यूटी के बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इन दिस पोएम, यानी कि इस कविता में थॉमस कैरे जो कि पोएट हैं, जो एक कवि हैं, मेक्स द रीडर अवेयर दैट the charm of physical beauty is short lived, that the charm of physical beauty is short lived। पहले जान लेते हैं कि फिजिकल ब्यूटी किसको बोला गया है। फिजिकल ब्यूटी बोला गया है शारीरिक सुंदरता को। यहाँ पर बात हो रही है शारीरिक सुंदरता की, जो कि वास्तविक सुंदरता के बिल्कुल ही विपरीत होती है। तो फिजिकल ब्यूटी का अर्थ होगा शारीरिक सुंदरता, ठीक है, जो बाहरी सुंदरता होती है। थॉमस कैरे मेक्स द रीडर अवेयर दैट द चार्म ऑफ फिजिकल ब्यूटी इज शॉर्ट लिव्ड। शॉर्ट लिव्ड का अर्थ क्या होता है? कम समय के लिए जो हो, कम समय के लिए, जिसकी आयु कम हो, जो जल्द ही खत्म हो जाए, इसको बोलते हैं हम शॉर्ट लिव्ड। ठीक है, चलिए इन दोनों कठिन वाक्यों का अर्थ हम समझ गए। अब देखते हैं। थॉमस कैरे मेक्स द रीडर अवेयर दैट द चार्म ऑफ फिजिकल ब्यूटी इज शॉर्ट लिव्ड। चार्म का अर्थ यहाँ पर क्या होगा? चार्म का अर्थ होता है यहाँ पर आकर्षण, कि जो आकर्षण होता है। ठीक है, अवेयर का मतलब होता है जागरूक कराना। क्या कराना? जागरूक कराना। तो थॉमस कैरे ने क्या कराया? जो पाठक हैं, द रीडर, रीडर कौन है? मैं हूं, आप हैं, जो भी इस कविता को पढ़ रहे हैं, उनको जागरूक कराया। क्या जागरूक कराया उन्होंने? क्या जागरूक कराया? उन्होंने जागरूक कराया दैट द चार्म ऑफ फिजिकल ब्यूटी शॉर्ट लिव्ड, कि जो चार्म होता है, आकर्षण होता है शारीरिक सुंदरता का, यानी जो फिजिकल ब्यूटी होती है, शारीरिक सुंदरता, जो बाहरी सुंदरता होती है, उसका जो आकर्षण होता है वह शॉर्ट लिव्ड होता है। शॉर्ट लिव्ड यानी कि जो कम समय के लिए हो, यानी कि अभी थोड़ा आकर्षण है, थोड़े दिनों में खत्म हो जाएगा, कुछ समय में खत्म हो जाएगा, शॉर्ट लिव्ड। सो उन्होंने क्या बताया? थॉमस कैरे मेक्स द रीडर अवेयर दैट द चार्म ऑफ फिजिकल ब्यूटी इज शॉर्ट लिव्ड। थॉमस कैरे ने पाठकों को यहाँ पर जागरूक कराया है, जागरूक कराते हैं कि जो आकर्षण होता है शारीरिक सुंदरता का, वो सिर्फ केवल जो है कम समय के लिए होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है, उसकी आयु कम होती है। अगली लाइन में उन्होंने क्या बोला है? सो द लव इंस्पायर्ड बाय इट, सो द लव इंस्पायर्ड बाय इट ऑल्सो डाइज सून, ऑल्सो डाइज सून। डाई का मतलब मर जाना, खत्म हो जाना, सून का मतलब जल्द ही। ठीक है, जल्द ही। इंस्पायर्ड यानी कि प्रेरित होना। सो द लव इंस्पायर्ड बाय इट, यानी कि जो इसके द्वारा, फिजिकल ब्यूटी के द्वारा, शारीरिक सुंदरता के द्वारा जो प्रेम उत्पन्न होता है, यानी जो प्रेम प्रेरित होता है, जो प्रेम प्यार प्रेरित होएगा इस फिजिकल ब्यूटी, शारीरिक सुंदरता से, वो क्या आएगा? डाइज सून, वो जल्द ही मर जाएगा, यानी जल्द ही खत्म हो जाएगा। सरल शब्दों में अगर हम समझे तो शारीरिक सुंदरता के चक्कर में अगर पड़ोगे तो उससे जो प्रेम उत्पन्न होगा वो जल्द ही खत्म हो जाएगा, वो एवरलास्टिंग नहीं है, वो हमेशा के लिए नहीं है, वो जल्द ही मर जाएगा, जल्द ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इन अदर वर्ड्स। अगर हम कुछ और अलग शब्दों में कहें, इन अदर वर्ड्स, अलग शब्दों में, दूसरे शब्दों में, द लव विच टेक्स बर्थ ऑन सीइंग द फिजिकल ब्यूटी ऑफ द बिलव्ड इज नॉट परमानेंट। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कवि? दूसरे शब्दों में कवि आपको समझाना चाह रहे हैं, द लव विच टेक्स बर्थ ऑन सीइंग द फिजिकल ब्यूटी ऑफ द बिलव्ड इज नॉट परमानेंट। ऐसा प्रेम, ऐसा प्यार जो शारीरिक सुंदरता को देखकर जन्म लेता है या उत्पन्न होता है, वह उसका क्या होता है? वह अस्थाई नहीं होता, यानी वो परमानेंट नहीं होता। जो ऊपर समझाया उसी को दूसरे शब्दों में नीचे समझाया कि ऐसा प्रेम जो शारीरिक सुंदरता को देखकर, फिजिकल ब्यूटी ऑफ द बिलव्ड, किसकी? प्रिय की, जो जिससे आप प्यार करते हैं, ठीक है, उसकी शारीरिक सुंदरता को देखकर अगर आपका प्रेम उत्पन्न हुआ है, उसने जन्म लिया है, तो वह क्या होगा? वह परमानेंट नहीं होगा, वह अस्थाई नहीं होगा, जल्द ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, द लव विच टेक्स बर्थ, यानी कि ऐसा प्यार जो जन्म लेता है, टेक्स बर्थ का मतलब जन्म लेता है, ऑन सीइंग द फिजिकल ब्यूटी, शारीरिक सुंदरता को देखकर, किसकी? ऑफ द बिलव्ड, प्रिय की, जिससे आप प्यार करते हैं। ठीक है, उसकी शारीरिक सुंदरता को देखकर अगर वो प्यार उत्पन्न हो रहा है तो वो परमानेंट नहीं है, इज नॉट परमानेंट, यानी वह अस्थाई नहीं है। ठीक है, ट्रू ब्यूटी लाइज इन वर्च्यू।
ठीक है, ट्रू ब्यूटी लाइज इन वर्चू। अब यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं, यहाँ पर कवि वास्तविक सुंदरता पर आ गए, सच्ची सुंदरता पर आ गए। अब उसके गुणों का यहाँ पर बखान करेंगे। कैसे? ट्रू ब्यूटी लाइज इन वर्चू, लाइज का मतलब निहित होती है, उसमें समाई होती है। क्या? ट्रू ब्यूटी लाइज इन वर्चू, वर्चू का मतलब होता है सदाचार, ठीक है, सदाचार। सो जो वास्तविक सुंदरता होती है, ट्रू ब्यूटी होती है, लाइज इन वर्चू, वह सदाचार में निहित होती है, उसमें बसती है। स्टेबल माइंड, स्टेबल माइंड यानी कि जो स्थिर मन होता है, स्थिर मन में बसती है। जेंटल थॉट्स, जेंटल थॉट्स यानी कि कोमल विचार, कोमल विचारों में बसती है। एंड काम डिजायर्स, काम डिजायर्स का अर्थ होता है शांत इच्छाएं, शांत इच्छाएं। सो यहाँ पर कवि आपको क्या बताना चाह रहे हैं? ट्रू ब्यूटी लाइज इन वर्च्यू, स्टेबल माइंड, जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर्स। वास्तविक सुंदरता, वास्तविक सुंदरता सदाचार, स्थिर मन, कोमल विचार और शांत इच्छाओं में निहित होती है, उसमें निहित होती है, उसमें बसती है। नेक्स्ट, द इंस्पिरेशन डिराइव्ड फ्रॉम दिस ब्यूटी, द इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन यानी कि प्रेरणा, द इंस्पिरेशन डिराइव्ड फ्रॉम दिस ब्यूटी, डिराइव्ड का मतलब होता है उत्पन्न होना, ठीक है। द इंस्पिरेशन डिराइव्ड फ्रॉम दिस ब्यूटी, विच ब्यूटी? वास्तविक सुंदरता की यहाँ पर बात हो रही है, यानी कि जो ट्रू ब्यूटी है उसकी बात हो रही है यहाँ पर दिस ब्यूटी के लिए। द इंस्पिरेशन डिराइव्ड फ्रॉम दिस ब्यूटी इज एवर लास्टिंग, इज एवर लास्टिंग यानी कि हमेशा के लिए, जो खत्म ना हो, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं चिरस्थाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? द इंस्पिरेशन डिराइव्ड फ्रॉम दिस ब्यूटी इज एवर लास्टिंग, यानी कि जो वास्तविक सुंदरता है, ट्रू ब्यूटी है, उससे जो प्रेरणा उत्पन्न होती है, उससे जो इंस्पिरेशन प्रेरणा उत्पन्न होती है, वह एवर लास्टिंग होती है, यानी कि वह हमेशा के लिए होती है, वह कुछ समय के लिए नहीं होती है, वह हमेशा के लिए होती है, फॉर एवर, ठीक है। सो द इंस्पिरेशन डेराइव्ड फ्रॉम दिस ब्यूटी इज एवर लास्टिंग, ये हमें कवि ने इस लाइन में बताया है। सो वी शुड कंडेम फिजिकल ब्यूटी, वी शुड कंडेम फिजिकल ब्यूटी, कंडेम का अर्थ होता है निंदा करना, निंदा करना, ठीक है। सो वी शुड कंडेम, शुड का मतलब चाहिए। फिजिकल ब्यूटी किसको बोल रहे हैं हम? शारीरिक सुंदरता को, जो कि बाहरी सुंदरता है, ठीक है, जिसका कोई मोल नहीं है। सो वी शुड कंडेम फिजिकल ब्यूटी, हमें निंदा करनी चाहिए फिजिकल ब्यूटी की। यानी कि अगर आप बात करें, तुलना करें वास्तविक सुंदरता और शारीरिक सुंदरता में, तो आपको हमेशा वास्तविक सुंदरता को आगे रखना चाहिए, ना कि शारीरिक सुंदरता को। इसलिए यहाँ पर बोला गया कि वी शुड कंडेम फिजिकल ब्यूटी, हमें जो फिजिकल ब्यूटी है यानी कि जो शारीरिक सुंदरता है उसको क्या करना चाहिए? उसकी निंदा करनी चाहिए। एंड और शुड लव द ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल, एंड शुड लव द ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल। यहाँ पर इस पंक्ति में क्या कहा है कवि ने? हमें इसकी तो निंदा करनी चाहिए, किसकी? फिजिकल ब्यूटी की, जो शारीरिक सुंदरता है उसकी तो निंदा करनी चाहिए, और प्यार करना चाहिए किसे? माइंड एंड सोल, ठीक है। जो ब्यूटी है माइंड एंड सोल की, माइंड यानी मन, सोल यानी आत्मा, मन और आत्मा की जो सुंदरता है उसको हमें प्रेम देना चाहिए, उसको हमें प्यार करना चाहिए। एंड शुड लव द ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल, शुड का अर्थ होता है चाहिए, ठीक है। सो ये जो कविता है, जो पोएम है द ट्रू ब्यूटी, इसमें सिर्फ इतना ही बताया गया है कि जो वास्तविक सुंदरता है वही असली सुंदरता है, उसी को आपको मानना चाहिए। जो शारीरिक सुंदरता है वह वास्तविक सुंदरता के आगे कुछ भी नहीं है, और असल में आपको वास्तविक सुंदरता के द्वारा जो प्रेम उत्पन्न होता है वो उसी प्रेम को वास्तविक प्रेम कहा गया है, ठीक है। सो जो शारीरिक सुंदरता देखकर प्रेम उत्पन्न होगा वह एवरलास्टिंग नहीं होगा, यानी कि वह जल्द ही खत्म हो जाएगा, जल्द ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा प्रेम जो कि वास्तविक सुंदरता को देखकर आएगा, वास्तविक सुंदरता क्या है? स्टेबल माइंड, वर्च्यू, सदाचार, उसके बाद जेंटल थॉट्स, कोमल विचार, शांत इच्छाएं, ये सब जहाँ पर होंगी, ये सारे गुण जहाँ पर निहित होंगे वहाँ पर वास्तविक सुंदरता होगी। तो अगर ऐसे इंसान से आप प्रेम करते हो जिसमें ये सारे क्वालिटीज़ हैं, सारे गुण हैं, तो ऐसा उससे अगर आपको प्रेम होगा तो वो लंबे समय तक रहेगा, ठीक है, यानी कि वो हमेशा के लिए रहेगा। लेकिन अगर आप शारीरिक सुंदरता को देख करके प्रेम करोगे तो एक ना एक दिन शारीरिक सुंदरता खत्म हो जानी है, और शारीरिक सुंदरता के खत्म होने के साथ ही आपका जो प्रेम उससे उत्पन्न हुआ था वह भी खत्म हो जाएगा। तो यही कवि हमारे जो थॉमस कैरियर बताना चाहते हैं कि आपको वास्तविक सुंदरता को ही आगे रखना चाहिए। तो दोस्तों इस पोएम का अर्थ इतना ही था जो मैंने आपको समझाया कि वास्तविक सुंदरता क्या है और शारीरिक सुंदरता को क्यों हमें आगे नहीं रखना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और बेनिफिशियल टॉपिक के साथ। थैंक यू।